नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्यारा केतन कुमार। दोस्तों, किसी शायर ने कहा है, मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, मगर रास्ते तो हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। तो दोस्तों, ये जो रास्ते हैं जो हमें चंद्रमा पर होने का फील देते हैं, आज उसी के रोड कॉन्ट्रैक्टर मदन तिवारी जी हमारे शो के गेस्ट है। तो आइए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। आइए तिवारी जी। तो तिवारी जी, हम लोग आपको हर रोज याद करते हैं। धन्यवाद। कहीं आपने जानबूझ के तो ऐसी सड़कें नहीं बनवाई ताकि रोज आपको लोग याद करें? पर हमें काहे याद करते हो? याद करना है तो भगवान जी को याद करो। अरे तिवारी जी, ऐसी सड़कों पे चलेंगे तो हमें भगवान जी को नहीं, उल्टा यम जी हमें याद करेंगे। कल ये आए थे सपने में, कह रहे थे अबे ओ घन चक्कर, अभी तक तो तेरा नंबर नहीं आया है, तो तू उस रास्ते पे क्यों चल रहा था? अगली बार फिर से उस रास्ते पे दिखाई दिया और कंफ्यूज किया तो तुझे सच में उठा लूंगा। बताइए। फिर मैंने साफ साफ यम जी को बोल दिया कि यम जी मुझे माफ करो, मगर क्या करूं, सभी सड़कें ऐसी ही है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कौन है वो बदतमीज जो हमारा काम बढ़ा रहा है। देखिए, हम है ना बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं, कोनो दो ही नंबर का काम नहीं होता। तिवारी जी, आप पर यह आरोप है कि आपको ये रोड कॉन्ट्रैक्ट आपके राजनीतिक दम पर मिला है। कहते हैं आप सीमेंट खाते हो। अरे सीमेंट खाते तो भूत नहीं बनते, कैसी अफवाह फैला रहे हो? मगर लोग तो यही कह रहे हैं कि आप सीमेंट खा खाकर पत्थर दिल बन गए हो। तो ऐसा है, इल्जाम लगाने वालों ने सीता मैया को भी नहीं छोड़ा। हम तो फिर मामूली इंसान हैं। अच्छा तिवारी जी, खैर ये सब छोड़िए, हमें बताइए कि आपको कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलते हैं, ताकि जो नए जवान लोग हैं वो आपसे कुछ सीखे। ये तो हमारे पेट पे खुद हम ही को लात मारने को कहते रहे हो। वैसे इच्छा तो बहुत है, मगर मार थोड़ी सकते हैं। चलो एक बात बता ही देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बनना बहुत कठिन होता है। मगर कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए इतनी कहाँ पढ़ाई करनी पड़ती है? वो कहा है, आपकी सोच ही गलत है। इसके लिए सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री और ठेकेदार बनने का डिप्लोमा लगता है, और कुछ सालों का अनुभव जरूरी होता है। मगर तिवारी जी, आपने तो 10वीं जैसे तैसे कर ली। पर बिटवा तो सिविल इंजीनियर है ना, और सड़क का कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो इस काम में माहिर होते हैं और जिनको सालों का अनुभव होता है। वाह, बहुत खूब तिवारी जी, बहुत खूब। देखिए, हम सिर्फ अपना नहीं सोचते। हमने क्या कहा था, हम देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। मगर तिवारी जी, आपने जो रास्ते बनवाए हैं वो तरक्की का तो पता नहीं, मगर अस्पताल की ओर तो जरूर लेके जाते हैं। लो, तो हुई ना तरक्की। आपने डॉक्टर को फीस दी, फिर मेडिकल वालों से दवाई खरीदी। लोग मिलने तो फल लेके आते होंगे ना, तो फल वाले की जेब में 4 पैसे ज्यादा गए। देखो, नजरिया सकारात्मक होना चाहिए। वाह तिवारी जी, क्या खूब कही है आपने। अच्छा तिवारी जी, ये जो गाड़ियों के नंबर नोट करने वाले कैमरे होते हैं ना, जी होता है। तो तिवारी जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि रास्ते पर गड्ढे दिखने वाले कैमरे क्यों नहीं लगवाए जाते? अरे कुमार जी, आप कब से गड्ढे में ही फंसे हो, कभी बाहर तो निकलो। तिवारी जी, आपके घर से जो एयरपोर्ट की तरफ रास्ता जाता है वो तो ऐसा है कि मानो पेट का पानी भी ना हिले, और बाकी के रास्ते तो पूछो ही मत। अगर कोई बंदा रोटी सब्जी ऐसे ही निगल ले तो पीस कर ही बाहर निकले। इसका फालतू का बकवास बतिया रहे हो। अरे नहीं तिवारी जी, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं। आपको पता है, पिछले महीने मेरी सासू मां मेरे यहाँ आई थी और उन्होंने गलती से मेरा सोने का सिक्का निगल लिया था। फिर क्या, पेट में दर्द हो गया शुरू। डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने पता है क्या बोला? डॉक्टर ने बोला कि शहर के 2-4 रपेट मार लो, अपने आप सिक्का बाहर निकल आएगा। फेंक रहे हो? अरे नहीं नहीं तिवारी जी, एक्सरे क्यों झूठ बोलेगा, उसमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा था मेरा चमकता हुआ सोने का सिक्का। फिर क्या हुआ? फिर क्या, एक दिन मैंने अपने साले साहब को डॉक्टर का नुस्खा बताया, अगले ही दिन सुपड़ा साफ। फिर क्या, जब अगले महीने सासू मां आई तब गले में उनके सोने का नेकलेस था, सोने का नेकलेस। देखो कितना सरल काम हुआ आपका।
वरना ऑपरेशन का खर्चा आपको ही लगता है। ऑपरेशन के बाद सासू माँ महीने भर आपके घर में रहती, वो अलग। उससे बचे कि नहीं बात करता है। अरे अरे अरे, कितने निठल्ले आप, कितना गिरोगे? लोग परेशानी झेल रहे हैं। परेशानी भी कोनो झेलने की चीज है का? वो राहुल द्रविड़ परेशान हो रहा होगा। अरे वो तो अपना शो देखकर हंस रहा होगा। वो सोचते होंगे कि परेशानी के बदले कैच झेलते, तो उनकी तरह आप सब भी अधिक कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी बनते। बहुत ढीठ है आप तिवारी जी। एक बार तो गोचिड़ भी अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दे, मगर आप तो अपनी बातों पर अड़े रहते। तो प्रॉपर्टी छोड़ने की कौन जरूरत आ पड़ी? अरे मैं प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। जो प्रॉपर्टीज आपके पास है वो नहीं, जो आपके पास नहीं है वो प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, मतलब गुण। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। चलिए तिवारी जी, छोड़ देते हैं इन बातों को। अब खेलते हैं रैपिड फायर राउंड। क्या आप तैयार है? तो तिवारी जी, रास्तों की ये जो हालत है इसका जिम्मेदार कौन है, आप या नैसर्गिक आपदा? मैं नहीं। अच्छा तिवारी जी, कौन सी सड़क अच्छी है, घर वाली या शहर वाली? घर वाली। लो कर लो बात। अच्छा तिवारी जी, अगर ये रोड का कॉन्ट्रैक्ट अगली बार आपके हाथ से निकल जाए तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। अच्छा तिवारी जी, आखिरी सवाल, अगर जनता रस्तों के लिए रस्तों पर उतर आई तो आप क्या करोगे? वैसे तो रास्ते से हटना ही अकलमंदी होगी। धन्यवाद तिवारी जी। अच्छा तिवारी जी, जाते जाते आपके लिए एक शेर अर्ज करता हूं। रास्ते कहां खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, रास्ते कहां खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिल तो वही है जहां ख्वाहिशें थम जाए। वाह वाह वाह। धन्यवाद तिवारी जी। धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों, आपके यहां सड़कें कैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, मगर खुश रहने के लिए हमारे दुमकी चैनल को जरूर देखिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद। धन्यवाद।